भगवान शंकर का भक्त बनना शिव का उपासक बनना, ये सब एक अलग विषय हो जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन करती है, आप शिव के भक्त बनो या ना बनो, वो आपके ऊपर निर्भर है। मस्तक पर भस्म चढ़ाकर, त्रिपुंड लगाकर आप जनमानस के सामने भगवान के भक्त कहलाओ ना कहलाओ, आपके ऊपर निर्भर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कहीं पर भी रहो और कैसे भी रहो, किसी भी रूप में, किसी भी घड़ी में, किसी भी पल में, कपड़े कोई से भी हों, स्वरूप कैसा भी हो, पर दिल हर पल, हर श्वास शिव में लगी रहना चाहिए, शिव का स्मरण करना चाहिए। संपूर्ण संसार में, संपूर्ण जगत में आज एक होड़ लगी हुई है। लंबे लंबे बाल बढ़ा लो, बहुत सारा त्रिपुंड लगा लो, बहुत सारी माला पहन लो, आज के समय में एक होड़ लगी है। नकली नकली बाल भी मिलने लगे बड़ी बड़ी जटा बनाने के लिए। पर यदि भगवान शंकर की पवित्र कथा का स्मरण आप करेंगे और पूरी शिव पुराण को उठाकर आप देखेंगे, पूरी स्कंद पुराण को आप उठाकर देखेंगे, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, शिव पुराण को, इनको उठाकर यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बाहर का जो स्वरूप है, हमारे बाहर का जो स्वरूप है, वो भले बदले ना बदले, पर शिव पुराण में लिखा है कि अपने भीतर को बदलने का प्रयास करो। तुम्हारे बाहर के स्वरूप से बाहर की आवाज़ अंदर आ रही है, पर अंदर की आवाज़ अंदर नहीं आ रही है। और आवाज़ क्लियर करो, डीले कम खोल के। तुम्हारे बाहर के स्वरूप से हो सकता है कि दुनिया रीझ जाए, पर परमात्मा को रिझाने के लिए बाहर का स्वरूप काम नहीं आता। भगवान को रिझाने के लिए बाहर के स्वरूप की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान को रिझाने के लिए केवल भीतर का कोई स्वरूप, जिसमें केवल एक परमात्मा से लगाव हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो और दृढ़ता हो। आज व्यक्ति के भीतर धन की कमी नहीं है, उसके पास में संपदा बहुत ज्यादा है। धन कम नहीं है, उसके पास में पैसे की कमी नहीं है। उसके पास में यदि कमी है, आवाज बढ़ा उधर की पीछे के, सबसे पहला डूम और डूम के पीछे का स्थान। आज के व्यक्ति के पास में धन की कोई कमी नहीं है, संपदा की कोई कमी नहीं है, पर उसके पास यदि कमी है तो मन की शांति की कमी, हृदय की शांति की कमी। और वो शांति उसको
आवाज खोलिए उधर की, एक लड़के को भेजो उधर पीछे की ओर, जरा मालूम करवा। धन तो ढेरों है, संपदा ढेरों है, वैभव ढेरों है, फैक्ट्रियां ढेरों है, संपदा भरी पड़ी हुई है, पर मन की शांति नहीं। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? शिव पुराण की कथा कहती है कि कितना भी कमाना, कितना भी वैभव कमाना, कितना भी धन कमाना, पर थोड़ी देर अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठकर, अपने बच्चों के साथ बैठकर, अपने माता पिता के साथ बैठकर, अपने परिवार के साथ बैठकर 2 क्षण भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करना। क्यों? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती मैंने दुनिया के लोगों को बहुत वैभव दिया, मैंने दुनिया के लोगों को धन भी दिया, वैभव भी दिया, सत्ता भी दी, प्रतिष्ठा भी दी, सब कुछ दिया, पर एक है मन की शांति। एक है मन की शांति। शिव जी कहते हैं वो मन की शांति को मैंने अपने पास में रखा, और जो मेरे पास में आता है, जो कुछ देर मेरे पास आकर बैठता है, शिव कहते हैं उसको मैं हृदय की शांति प्रदान कर देता हूँ। हृदय की शांति, आत्म शांति उसको देता। और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। ये जो मन की शांति है, जो हृदय की शांति है, जो चित्त की शांति है, शिव के चरणों में प्राप्त होती है, राम के चरणों में प्राप्त होती है, कृष्ण के चरणों में प्राप्त होती है, भगवान के चरणों में प्राप्त होती है। ये जो मन की शांति है, ये भगवान के चरणों में मिल जाती है, परमात्मा के चरणों में मिल जाती है। और इस शांति को पाने के लिए आपको बहुत दूर जाना नहीं है। इस शांति को ढूंढने के लिए आपको बहुत यहां वहां चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं। कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि हम अमरनाथ जा रहे हैं, हम केदारनाथ जा रहे हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं, हम अयोध्या जा रहे हैं, हम काशी जा रहे हैं, हम मायापुरी, हम जगन्नाथपुरी, हम रामेश्वरम, हम द्वारका जा रहे हैं। चले जाओ, मना नहीं है, पर कभी तुम अपने मन के अंदर ही नहीं गए, कभी तुम अपने चित्त के भीतर ही नहीं गए, कभी तुम अपने घर के मंदिर में सुकून से बैठे ही नहीं, कभी तुम अपने घर के पास के मंदिर में नहीं गए, शांति से बैठकर बाबा का स्मरण नहीं किया, तो ईमानदारी से बोलो, चाहे दुनिया के सारे 12 ज्योतिर्लिंग कर लेना, चाहे सारे तीर्थ कर लेना, तो भी वो शांति तुम्हारे भीतर नहीं मिल सकती, क्योंकि तुमने अपने अंदर शांति को ढूंढा है। तुमने अपने भीतर शांति को ढूंढा नहीं है, तुम अपने अंदर वो शांति को ढूंढ नहीं पाए। जिस दिन तुमने अपने भीतर उस शांति को ढूंढने का प्रयास किया,
अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास किया, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप लोगों ने कथा सुनी होगी पुणे से, तो पूना में हमने कथा बातचीत थी, तो उसमें वर्णन किया था कि किसी ने एक प्रश्न किया था कि